छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होना है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अब दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को सुबह से जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करके इसकी जानकारी आज दी। मथुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान अमित शाह के पूरे भाषण में विपक्ष निशाने पर रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ जहां मोदी के 10 साल के विकास कार्यों को जनता के बीच रखा, तो वहीं सपा कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट कुछ दिनों पहले जारी हो चुका है। इस परीक्षा में 1016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के भी 31 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। इनमें से 27 चयनित अभ्यर्थियों से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीएम हाउस में मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीएम हाउस में सबसे मुलाकात की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई को लेकर क्षतिपूर्ति पोर्टल खोले जाने के आदेश दिए, ताकि जल्द किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके। साथ ही सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में वोट की अपील की। दरअसल सीएम बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का अता पता ही नहीं लगेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अमरोहा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की हवा निकल गई थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा गठबंधन की सरकार बनने के बाद युवाओं, किसानों और महिलाओं को लाभ होगा। सभी के लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार भोजशाला के सर्वे का आज 31वां दिन रहा है, जहां एक एएसआई ने 3 नए अधिकारी नए विधा के इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि सर्वे की टीम ने शनिवार को भोजशाला परिसर में लगे शिलालेख और यंत्रों को पॉइंट आउट किया था। अधिकारी कार्बन डेटिंग भी करेंगे। उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 5 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 55.89% मतदान हुआ है। सभी पोलिंग पार्टियों के पहुंचने और स्क्रूटनी के बाद मतदान प्रतिशत का पूरा आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। मिर्जापुर में नाबालिग का शव कुएं में उतारता हुआ देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मामला ड्रमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर नाबालिग का शव एक कुएं में मिला। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाबालिग की मौत की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। दिल्ली के शशि गार्डन में एक मकान के अंदर 2 बच्चों के शव मिले, तो वहीं दूसरे कमरे में महिला घायल मिली। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। घटना के बाद से महिला का पति घर से गायब है। दोनों बच्चों के शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मरचुरी में रखवा दिया गया है। बच्चों की हत्या किसने की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काशीपुर पुलिस ने 8 वर्षीय मासूम की हत्या का खुलासा कर दिया है। बच्चे की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां ही निकली। पुलिस ने हत्यारन सौतेली मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को जब पूरा देश रामनवमी मना रहा था, तब खड़गपुर से एक सौतेली मां हैवान बनी हुई थी। उसने अपने सौतेली बेटी का ही कत्ल कर दिया। भोपाल के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई युवती की हत्या के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली महक यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महक यादव ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उसका पति आशुतोष 2019 में सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वो दोनों सलैया कॉलोनी में ही एक फ्लैट में रहते थे, जहां पर वो देह व्यापार का धंधा चलाते थे। कौशाम्बी के लुकिया गांव में गाड़ी हटाने को लेकर बारातियों और गांव के दबंगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने बारातियों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया। इस विवाद में कई बाराती घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी दबंगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
कन्नौज से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक ने 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकतें की, जिसकी वजह से बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची ने परिजन को आपबीती बताई, वहीं परिजन ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की बताई जा रही है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पुलिस ने IS 191 गैंग के सहयोगी रियाज अहमद अंसारी, उसकी पत्नी निकहत परवीन और अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। जब्त प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां पुलिस ने कार्रवाई के दौरान लाउड स्पीकर से घोषणा कर उक्त जमीन पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ थाना सिरसागंज की अम्बार पुलिया पर हुई, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद कर ली है। भिलाई के सुपेला पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा खेलाते 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां IPL शुरू होते ही ऑनलाइन सटोरिया फिर से सक्रिय हो गया है, जिस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत एक टैबलेट बरामद किया है। गुना में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर SST की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कर्नलगंज के SST की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से 6 लाख रुपए की करेंसी के साथ 2 किलो चांदी भी बरामद कर ली है। टीम ने कार चालक से इसके वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन कार चालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। फिलहाल कार चालक को दस्तावेज दिखाने के 7 दिन का समय दिया गया है। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली सामान बेचने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत कंपनी के एजेंट ने थाने में की। पुलिस ने एजेंट की शिकायत पर इतवारा स्थित एक सिलाई मशीन की शॉप पर कार्रवाई की और दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी दुकानदार हेवेल्स कंपनी के नाम से सिलाई मशीन विक्रय कर रहा था, जबकि हेवेल्स कंपनी सिलाई मशीन बनाती ही नहीं है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने हथियारों की खेप ले जा रहे कार सवार तस्कर को पकड़ा। आरोपी के पास से 6 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुई है, जहां पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया हथियार तस्कर इनामी बदमाश है, जिसके खिलाफ डबरा थाने में 1 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज है। मेरसिया में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ियों से भरे एक ट्रक को जब्त कर लिया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि खुकरिया गांव में नीम, बबूल और नीलगिरी के पेड़ों की कटाई करके अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र कुमार चौहान ने खुकरिया तरावली मार्ग पर ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें से लगभग 18 घन मीटर अवैध लकड़ियां मिली। झांसी पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63,38,000 रुपए समेत 2 बाइक बरामद कर ली है। आपको बता दें कि बीते दिनों अपराधियों ने पोछा भावरा फ्लाईओवर के पास कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हल्द्वानी के लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाली पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। घटना की जानकारी देते हुए सीओ संगीता ने कहा कि 2 लोगों ने लालकुआ कोतवाली में शिकायत की थी। उनके घरों में गहने सहित कई सामान की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। कन्नौज से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक ने 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकत की, जिसकी वजह से बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची ने परिजन को आपबीती बताई, वहीं परिजन ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की बताई जा रही है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाइक चोर गैंग को थाना पर्वत पुलिस और SOG सर्विलांस नगर जोन की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। आपको बता दें कि गैंग में 3 लोग सक्रिय सदस्य हैं। ब्रजमोहन, जो कि रैकी करता था और ताला तोड़ वाहन चोरी को अंजाम देता था। ये गैंग पिछले 3 से 4 महीने से पूर्ण रूप से एक्टिव थी। गुना में एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए युवती की आंखों में मिर्ची डालकर उसके साथ बर्बरता की, जिससे जैसे युवती अपनी जान बचाकर अपनी मां के पास पहुंची। जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक ट्राले और वैन की भिड़ंत में 9 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन में 10 लोग सवार थे और मध्य प्रदेश के डुंगरी में शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। हादसा अकलेरा थाना क्षेत्र के भोपाल मार्ग पर हुआ, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। अंबेडकर नगर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार बहन की मौत हो गई और भाई घायल हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जबलपुर में 18 साल का छात्र बाइक के साथ जिंदा जल गया। आज सुबह छात्र अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर स्टंट और रेसिंग कर रहा था। छात्र की बाइक पेड़ से टकराकर पेड़ में जा घुसी, जहां पेट्रोल टैंक फटने से बाइक में आग लग गई। घटना बरकी नगर चौकी के वीआईपी सर्किट के पास की हुई, जहां छात्र शहर के मदान महल इलाके के आमनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सागर जिले के सागर बिना मार्ग जरुआ खेड़ा में शनिवार एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक सागर से एक परिवार जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे कार से बिना की तरफ जा रहे थे, तभी जरुआ खेड़ा में कार से अचानक धुआं निकलने लगा। इसी बीच कार में आग लग गई और आग से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। खबर पीलीभीत के बिलसपुर से है, जहां भसूड़ा गांव के मकान में दीवार गिरने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल घर में लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी और कुछ ही देर के बाद में बारात पहुंचने वाली थी, लेकिन इसी दौरान यह हादसा हो गया। खबर बिजनौर के जलीलपुर गांव से है, जहां खेत में कटी पड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लगी, जिससे खेत की पूरी फसल जलकर राख हो गई। गांव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी, जिसके बाद दमकल की टीम पहुंची। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जशपुर में 3 दंतेल हाथियों के दल ने आतंक मचाया हुआ है, जहां हाथियों के डर से ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हुए। बता दें कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ सीमा में हाथियों के दल ने प्रवेश किया। फिलहाल तपकरा वन परिक्षेत्र के गांव में हाथियों का दल मौजूद है। वहीं हाथियों को खदेड़ने के बाद में वन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। अंबिकापुर के अस्पताल में मरीजों का इलाज चौकीदार करता पाया गया, जिसकी वजह से परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि परिजन एक बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और नर्स नदारद पाए गए और वहां चौकीदार मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। गोवर्धन में डग्गामार वाहन चालकों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। 10 वाहन चालक परिक्रमा मार्ग में वाहन खड़ा करते हैं और वहां से मथुरा वृंदावन के लिए सवारियों से मनचाहा किराया वसूलते हैं। जब स्थानीय लोग वाहन चालकों से वाहन को हटाने के लिए कहते हैं, तो वाहन चालक उनसे झगड़ा करते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता भी है या नहीं। कन्नौज में जिला प्रशासन आए दिन मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए नए पहल करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में डीएम और एसडीएम ने सब्जी मंडी बाजार में किसानों के साथ चौपाल लगाई और डीएम ने मतदाताओं को मतदान के लिए अपील भी करते हुए दिखाई दिए। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी चेक किया और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात जवानों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा कायम रखी जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान हो गया है। मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 35वें लीग मैच में 67 रन से हराया। मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 266 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 19.1 ओवर में 199 रन पर ही ऑल आउट हो गई।
इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में बैटर्स का बोलबाला जारी रहा। खासतौर पर सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स कुछ ज्यादा ही विस्फोटक बैटिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि टीम ने अब शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 266 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार टूर्नामेंट में 250 से ज्यादा का स्कोर बनाया। खिलाड़ी गाबाइन मुगुरुजा ने 30 साल की उम्र में ही टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये फैसला लंबे समय से टेनिस से दूर रहने की वजह से किया है। आपको बता दें कि मुगुरुजा जनवरी 2023 से टेनिस नहीं खेली है। साथ ही उन्होंने मैड्रिड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में आज डबल हेडर मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि दिन का दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मैच मुल्लालपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। एक्टर पंकज त्रिपाठी के बहनोई राकेश तिवारी का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। शनिवार शाम को धनबाद जिले के निरसा चौक के समीप NH2 पर हादसा हुआ, जिसमें पंकज की बहन सविता तिवारी भी घायल हो गई है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपने लॉस एंजेलिस वाले घर में दोबारा शिफ्ट होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक घर की कीमत करीब $20 मिलियन यानी कि 166 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घर के रिनोवेशन का काम पूरा हो गया है, जिसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें रिनोवेशन का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान और अक्षय कुमार की राउडी राठौर के सीक्वल पर अपडेट सामने आया है। प्रोड्यूसर के राधा मोहन ने एक इवेंट में ये जानकारी दी है। जल्द ही इन दोनों फिल्मों पर काम शुरू हो जाएगा। इनकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। हाल ही में हैदराबाद में हुए फिल्म रूलर्स के प्रमोशनल इवेंट के दौरान प्रोड्यूसर राधा मोहन ने इस बात की जानकारी दी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। भोपाल के साथ ही साथ अलग अलग जिलों जबलपुर समेत प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। अभी पूर्वी हिस्सा तप रहा है। बिहार में पिछले 3-4 दिनों से गर्म पछुआ हवा चल रही है और इससे अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 21 से 24 अप्रैल तक पटना समेत 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। पटना में पहली बार लू चलने को लेकर चेतावनी दी गई है। शनिवार को पटना समेत बिहार के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में नमी आने से आज बस्तर संभाग के सभी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार है और दुर्ग संभाग के तीनों जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में कोई भी खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे के कोहलान प्रमंड के बहरागोड़ा में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिली। यहां का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। लखनऊ में चिलचिलाती धूप और तेज हवा के कारण गर्मी बढ़ गई है। शुक्रवार को राजधानी का तापमान भी 41 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को 40.6 डिग्री तक का तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 25 अप्रैल तक मौसम में यही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 22 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में बदलाव भी हो सकता है।